डॉक्टर सजील भारद्वाज। सर, AQ नंबर 533। का एनकाउंटर हो गया। एक एनकाउंटर जो गांधरबल में एनकाउंटर हो गया। कहाँ? वहाँ जो एनकाउंटर हो गया गांधरबल में, वहाँ एक नौजवान को मारा गया। ये इसमें हम सजीव कर रहे हैं कि मजबत कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? अगर इनोसेंट वो था, अगर हम कहते हैं कि अगर इनोसेंट कोई बंदा है उसको क्या वहाँ वो मिलिटेंट था उसको मारा गया, एक रॉन्ग सिग्नल गया। जो जितनी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ अमन हो, लेकिन ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि एनकाउंटर बेगुनाह को मारा गया। ये हम क्या इससे खामोश नहीं रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा। इंक्वायरी मेरी बात सुनिए, एक सिग्नल कि ये सिग्नल जाना चाहिए कि जहाँ पे कोई इनोसेंट उसको न मारा जाए, जहाँ अगर आप फर्क नहीं करेंगे मिलिटेंट और इनोसेंट में, कैसे फर्क होगा? क्या करना चाहिए? ये होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए। एक सिग्नल होना चाहिए। अरे मेरी डिसिप्लिन होना चाहिए फोर्सेस में। इंक्वायरी हो गई, ये सेशन चल रहा है। लेकिन ये सर वी वांट योर दिस आप थोड़ा वहां से क्या चाहिए आप बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जहाँ पे मिलिटेंट होगा वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ कोई इनोसेंट हो, कोई ड्रॉप, ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लगा? एक सेकंड लगे आपको। एक मैसेज जाएगा होम मिनिस्टर को, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑलरेडी किया इंक्वायरी, वो मानते हैं। लेकिन अगर ये जो होम डिपार्टमेंट है, हमारा होम मिनिस्टर है, वो इनको कहे कि ये रहो, ये एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ कोई इनोसेंट को किलिंग नहीं होनी चाहिए, ये जरा बताइए आप। हम बैठेंगे, हम कहेंगे हमारा आपने सुना, फिर सुनेंगे दिल्ली वाले भी। कहिए जनाब, आप भी कहे इसमें हमारे जो हमने कंसर्न दिखा, आप भी बताइए ये बात सही है कि इनोसेंट को नहीं मारना चाहिए, ये डिफरेंशिएट होना चाहिए, जहाँ मिलिटेंट और इनोसेंट में फर्क होना चाहिए। ये बस चले आप तशरीफ रखिए ना। वन बाय वन। सर, एक तो ये है कि प्रोब ऑर्डर हुआ है, टाइम बाउंड है, एक हफ्ते में, मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड एक हफ्ते में उसका रिपोर्ट होगा। लेकिन राइट टू डिसेंट बरियल ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड राइट है, और अभी भी मयत नहीं दी जा रही वारिस सिंह को। ये कब तक रहेगा इस सिलसिला? कहीं पर तो उसका कब्रिस्तान है, कहीं और दफन किया जाए, कहीं और लिया जाए। तो जब ये राइट टू डिसेंट बरियल जो मैंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड राइट है, ये आर्टिकल 21 के परिव्यू में आता है। तो जनाब तकरीबन मयत जो वारसीन है उनको दी जाए, वालिदैन को दी जाए। उनका हक है कि वो उसमें उसकी तदफीन करे, अपने जो भी उनके हैं अब जो अपना तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उसकी तदफीन करे। जनाब वो तो पाबंदी होना चाहिए। तो जनाब मेरी गुजारिश है कि आपकी तरफ से एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि एटलीस्ट इस राइट को एक्सेप्ट किया जाए, इसको रिस्पेक्ट किया जाए इस राइट को, ताकि वो उसकी वाइफ है, उसका चेहरा देख रहे, फिर तदफीन उसकी करे उसी तरीके के मुताबिक जो उनका अपना तरीका है, जो उनका मजहबी तरीका है। तो ये उनको डिनाई किया जा रहा है। जनाब ये अगर गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने अगर ये कदम उठाया, ये प्रोब का ऑर्डर दिया, तो इसके साथ साथ ही ये वो परंपरा खत्म होनी चाहिए। अब शुरुआत ये होनी चाहिए कि जो अवाम के जो हुकूक है उनका रिस्पेक्ट किया जाए, ये राइट टू डिसेंट बरियल का वहाँ जहाँ एहतराम किया जाए, और जो मैयत है मैयत अपने जो लवाकिन है उनके हवाले किए जाए। बताइए आप सर। एक मिनट में जो इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है सर, दैट इज इनसफिशिएंट। कंट्योर्स डिफाइंड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिसको कहा गया है डिप्टी कमिश्नर को कि इंक्वायरी कराओ, ऐसे मामलात में एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में लेकिनाज रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अकाउंटेबल, उनको एक रोब रहता है कहीं ये नाराज ना हो, वो नाराज ना हो। इट नीड्स ए जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि दो चीजें जो हसनैन साहब ने, जस्टिस साहब ने कहा कि डिसेंट ब्यूरियल, इफ
the first right is denied. What kind of judicious inquiry will be undertaken? कैसे होगा? So इंसाफ होना चाहिए और speedy इंसाफ. इंसाफ का मतलब ये है speedy disposal of the issue. This is a grave incident and reflects on how the lives are being treated so ordinary. चलिए फिर हाँ जी बोला सब इसके बाद आप इसके बाद जनाब स्पीकर साहब, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। एक इनोसेंट इंसान, बेगुनाह एक आदमी, उसको मारा जा रहा है। अगर इस पर इस हाउस में हम बात न करें और हाउस में इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ कोई स्टेटमेंट ना आए, मुझे लगता है अफसोस की बात है, क्योंकि सब लोग यहाँ बैठे, हर एक चाहता है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को इख्तियार बनता है कि ये जुडिशल इंक्वायरी और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए इख्तियार बनता है। गवर्नमेंट को फौरी तौर से इस बारे में मजिस्ट्रियल या जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अब तो बिल्कुल आप समझ लीजिए तो ये तो बिल्कुल ऐसे बेलगाम हो गया, बेलगाम हर तरफ से पुलिस बेलगाम है, ऑफिसर बेलगाम है, हर एक बेलगाम है और इनको लगाम कसने की बहुत जरूरत है और आइंदा ताकि ऐसे वाकयात ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ जुडिशल ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी पहले ही ऑर्डर की गई है और टाइम बाउंड जो मैंने प्रेस रिपोर्ट्स में देखा कि 7 दिन के अंदर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए, ऑर्डर हो गया है एलजी की तरफ से। सो इट हैज ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड। सबमिशन है 13वां के 14वां असेंबली सेशन में अटेंड कर रहा हूं। आज ये पहली बार हुआ है कि 10 में से 8 स्टार्ट सवाल मेरे इस सेक्रेटेरिएट ने रिजेक्ट करी ऑन दी वेरी ग्राउंड कि ये एलजी महोदय का हदूद है, ये भारत सरकार की। तीसरे दिन डिस्कशन कैसे हो जाती है इस पे जो हमारा हदूद ही नहीं, विच इज नॉट अवर डिस्कशन। 8 सवाल रिजेक्ट किए गए मेरे इस सेक्रेटेरिएट ने ऑन दी वेरी ग्राउंड। मुझे बताइए, मैंने पहले भी रूल कोट किया, ए मैटर विच इज नॉट द जुरिस्डिक्शन, विच इज नॉट एट ऑल द एम्बिट स्कोप ऑफ दिस यूटी सरकार, दिस असेंबली, हाउ इट कैन बी डिस्कस्ड, हाउ अ स्टेटमेंट कैन बी डन, एंड वेरी सिंपल, हाउ अ स्टेटमेंट कुड बी डन। हम कम से कम इस हाउस की हिफाजत को समझे, दैट इज द पॉइंट सर, दैट इज। चलिए तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, हो गया बैठे तशरीफ रखिए। आपने बात की, बैठे ना, आपने भी बात की, आप तशरीफ रखिए, आपकी बात आ गई। आप क्या बहस करनी है, क्वेश्चन नंबर जा रहा है, बैठे ना आप, बात हो गई सबकी। मैंने बात तो हो गई, आप फिर क्या कर रहे हो बात? कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए, आप बात नहीं करनी, बात तो हो गई आपकी, आप क्यों खड़े हो रहे हो? बैठे आ गई बात, आप दोबारा क्या करना है? कोई बात नहीं, कोई बात, आप तशरीफ रखिए, आपकी बात भी आ गई, दोबारा नहीं। ये क्या लाया साथ, ये क्या पोस्टर ला रहे हो? अब बैठे तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मेहरबानी, आपकी बात आ गई। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी पूछिए सवाल पूछिए। सर, AQ नंबर 553, मिनिस्टर इंचार्ज स्पोर्ट्स, Bhatia Zone Dudu, 22-21, allotted cost was 5 lakhs, expenditure was 3.29 lakhs. Number 2, construction of playground at Kathil Mode, Panchayat Halka Majalta, year 2022-23, 13 point zone Gordi block Chanunta, 22-23, 3 lakhs and allotted cost was 2.5 lakh, expenditure was 2.49 lakhs. Fourth was development of school play field at Sandi Mansar, 2022-23, 6.48
was allotted cost and जवाब तो बड़ा लंबा है, आप सवाल पूछे सवाल आप। सर ये जो मंत्री साहब जवाब दे रहे हैं, अगर मैं पहले पेज पे जो इन्होंने लिखा है, कुछ तो इसमें मेंशन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उधमपुर ईस्ट है उसका है, कुछ चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। लिहाजा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ही काम हैं। एक मैंने जो ध्यान में इनके लाया कि यूटी कैपेक्स में 15 लाख रुपया जो वॉलीबॉल कोर्ट के लिए दिया गया था हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल रामनगर, और वो बुरी तरीके से खराब हो गया 2 महीने के ही अंदर। और वो सिर्फ मेरा कंसर्न नहीं है, लगभग सबका कंसर्न है। मेरे साथी सतीश जी ने भी यही बात बताई कि हाई स्कूल धारगंजू में इन्होंने लगभग 14 लाख की लागत से एक कोर्ट बनाया, वो भी खराब हो गया। ऐसे ही मेरा राजा राम सिंह स्टेडियम जिसके लिए 1 करोड़ अप्रूव हुआ, 20 लाख ही जस्ट सैंक्शन हुआ और पिछले 6 महीने से वो काम चल रहा है सर, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इस आह्वान के ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि हमारे बच्चे, चाहे वो बेनिया हो, एक खनेड़ से हमारा नौजवान है पुलिस में, वर्ल्ड पुलिस रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर आया यूएसए से सर, विदाउट एनी फैसिलिटी। ऐसे ही हमारा रंजीश लड़का है जो पैरा एथलीट है, नेशनल खेलता है विदाउट एनी फैसिलिटी। ऐसे ही हमारे गर्ल्स हाई स्कूल रामनगर की बच्ची हैं, नेशनल वॉलीबॉल खेलती हैं सर विदाउट एनी फैसिलिटी। हमारे हाई स्कूल शितरैडी की बच्ची हैं, कल्चर में जेएंडके को रिप्रेजेंट करके आती हैं, मगर जितना भी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन किया है वो लिहाजा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। 2-3 लाख रुपए से ज्यादा कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं वहां पे हुई है। और मैंने इनको बार बार बोला है, एक तो जो भी पैसा आ रहा है वो कंट्रैक्टर्स और जो यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाए कि क्वालिटी क्रिएट हो। 3 महीने में हमारा सर सिंथेटिक कोर्ट खराब हो गया, उसमें इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसकी रिपेयर होनी चाहिए एज पर नॉर्म्स, एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और दूसरा सर, मैंने इनको बोला था रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग 40% उधमपुर का एरिया है सर, लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लिहाजा अगर हम एक स्पोर्ट्स स्टेडियम एक जगह बना देते हैं तो वो पूरे एरिया को कैटर नहीं कर पाता। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बसंतगढ़ में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम मैंने इनको प्रपोजल दिया है कि बसंतगढ़ में, बीरनू में, बलांद में, नगरोटा पंचग्राही और चुनूनता में मुझे स्पोर्ट्स फील्ड दिए जाएं और नगरोटा पंचग्राही में इंडोर स्टेडियम दिया जाए। लिहाजा उसमें मैं मंत्री साहब का अश्योरेंस चाहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, बड़ी अच्छी तकरीर की सुनी देने, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं, मैं एयर मेंशन इसलिए कर रहा हूं सर, डिलिमिटेशन 2022 में हुई रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और वो जो काम वहां चल रहे थे जैसे गोडी है, नाला गोरा, हरतियां, ये सारे पहले रामनगर में ही थे। डिलिमिटेशन पता नहीं किन महानुभावों ने करी है, तो लेकिन काम तब शुरू हुए जब डिलिमिटेशन नहीं थी, ये एरिया इन्हीं में था। दूसरा सर, जो इन्होंने बात की है, जो स्टेडियम का क्वालिटी वर्क्स अच्छा नहीं है, इट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जो लोग बिलो टेंडर लेते हैं उसका कोई ऐसे तो कोई लीगली कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम आई विल मेक श्योर कि सख्ती की जाए। और इतने मजबूत नुमाइंदे हैं, इनको खुद डंडा लेकर खड़ा होना चाहिए जब ऐसा काम हो रहा है, उसी वक्त उनको पकड़ना चाहिए। दूसरा यार, ये हमारा सबका कॉमन कंसर्न है। जहां तक बिलावर की बात है सर, मैं कल सतीश शर्मा जी कह रहे थे काम नहीं हुआ, मैं इनके लिए लाया हूं। बात छोड़ो, कल की बात है, इनको जवाब दे दो ना इनको। और जो इन्होंने एश्योरेंस हमसे मांगी है, आई एश्योर यू कि इस चीज को प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे। हुएवर इज फाउंड गिल्टी, सख्ती की सर मैं इनको दे रहा हूं, लेकिन आई एश्योर हिम जो इन्होंने चुनुंता और एज सच देयर इज नो प्रपोजल फॉर स्पोर्ट्स स्टेडियम चुनुंता नगरोटा, बट यू प्रोवाइड अस विद स्पेस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस आपकी तरफ से, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस, और फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम बराबर सारे एरियाज को सर मदद करेंगे। और जब भी ऐसा प्रपोजल बनेगा रामनगर का, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हूं, मैं जरूर प्रेफरेंस दूंगा आपके एरिया को, पसमानदा एरिया, रूरल और बॉर्डर बेल्ट को सर हम जरूर मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, कहते हैं एक्श्योरेंस आ गया, आप ये कहते हैं आई विल डू, आपकी डिमांड जो है वो पूरी करेंगे। आया जवाब आया? आप नहीं, आप लंबा हो गया।
15 मिनट हो गए एक सवाल के। तो वॉलीबॉल कोर्ट खराब हुआ है सर, उसकी मरम्मत प्रॉपरली हो जाए ताकि लोगों को फैसिलिटी मिल अच्छी जाए बात। और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो इन्होंने बोला कि मुझे लैंड प्रोवाइड कीजिए आप, हम आपको फैसिलिटी दे देंगे, तो मैं आपको बता दूं सर, ये जितनी भी प्लेसेस मैंने मेंशन की है यहाँ पे हमने पंचायत से, सीडीएफ से ऑलरेडी स्पोर्ट्स फील्ड छोटे छोटे बनाए हैं। आपने सिर्फ पैसा देना है, उनको प्रॉपर चलो, स्पोर्ट्स अच्छा। स्टेडियम बन जाएंगे। अच्छी बात आ गई आपकी बात। हाँ सर, बताएं सर। जैसे ऑनरेबल मंत्री साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड मेरा है लेकिन जवाब उनका है। मैं एमएलए रामनगर कह रहे हैं पोस्ट डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। दो जगह आपने ये जो दिया है, एक तो जब स्पेसिफिक है प्लेग्राउंड एट कथील मोड़ एंड अदर प्ले फील्ड एट चानी मानसर, आपने लिखा है कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड नहीं है साहब, आपका जो टेंडर्ड अमाउंट था वो कंप्लीट हुआ है, वहां पे काम भी रहता है दोनों जगह में। तो मच कंपोनेंट नीड टू बी डन, सिर्फ लैंड लेवलिंग किया आपने, उससे स्टेडियम बनता नहीं है। तो मेरा हम्बल सबमिशन है, इसके अलावा भी आई एप्रिशिएट योर सिंसेरिटी, आपने जवाब दिया, लेकिन इसको पूरा को कंप्लीट करें। मैंने कम से कम 5 स्पॉट आपको और भी दिए हैं सरकार को कम से कम, जिस पे अभी तक आप बढ़ नहीं पाए हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से इनसे अपील करूंगा, इनको अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो 5 के 5 स्पॉट जो आपको दिए हैं इंडोर ब्लॉक के और आउटडोर ब्लॉक के, आप कमिट करें।